जा रहे हो? ये क्या बार बार पूछ रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं कब से पूछ रही हूँ तुमसे, तुम मुझे बता ही नहीं रहे। 99 बार पूछ चुकी हो, एक बार और पूछ लो, पूरे 100 हो जाएंगे। अच्छा, अब बताओ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? शहर में तुम्हारे साथ मैं समय नहीं बिता पाता हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे दोस्त हमें डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया, लेकिन तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। अच्छा, तो ये बात है। शहर से एक दूर बंगला है, तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ। अब तुम जरा चुप रहो। उतरो। चलो। घर तो बहुत बड़ा लग रहा है। बाहर से देख के क्या कह रही हो, अंदर चलकर देखो। वहां क्यों रुक गई? आओ चलो। वाह, घर तो बहुत अच्छा है। पसंद आया? इसीलिए ही तुम्हें लेकर यहाँ आया हूँ। रवि, मुझे कब ऐसा घर गिफ्ट कर रहे हो? तुम्हारा बाप जब हमारी शादी में दहेज देगा तब दूंगा। मुझे दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। तुम्हें भी दहेज चाहिए? हाँ, देना ही पड़ेगा। चलो। नमस्ते मैडम। तुम मेरे मैनेजर हो? नहीं मैडम, मैं मैनेजर नहीं, ड्राइवर हूँ। आपको पिकअप करने के लिए मैनेजर ने भेजा है। पर ऐसा क्यों, मैनेजर नहीं आया? नहीं मैडम, वो मैडम यही है मैनेजर चारी। नमस्ते मैडम। आप इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आप खुद क्यों नहीं आए? ड्राइवर को क्यों भेजा? मैडम वो एक लड़का और लड़की। क्या हो गया? पता नहीं मैडम। पता नहीं तो आपने बड़ी आसानी से बोल दिया। आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैडम दरअसल मैं यहाँ पे था ही नहीं मैडम। तो मौत कैसे हुई है डॉक्टर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आ रहा हूँ। दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मौत हुई है। थैंक गॉड। नमस्ते मैडम। एक काम करिए, ये बॉडी उनके घर वालों के हवाले करिए। ओके मैडम, मैं सब देख लूंगा। उस बिल्डिंग में कोई वॉचमैन नहीं है क्या? ए वॉचमैन, इधर आ। नमस्ते मैडम। आप तनख्वाह किस बात की लेते हैं? आपकी गलती की वजह से अब मैं भुगतूंगी क्या? शुक्र है कि इसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया है, नहीं तो पता नहीं आपका क्या होता। इस बारे में सोचा है आपने? मैडम उस बिल्डिंग में भूतों का साया है, इसलिए उन दोनों की मौत हो गई। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है मैडम। क्या कहा? भूत है? बकवास कर रहे हो? मैडम मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, वहाँ जरूर भूत है। उस भूत ने ही शायद उन लोगों को मारा है। उन दोनों की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, ऐसा डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में लिखा है। ऐसी रिपोर्ट पर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही विश्वास करेंगे, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए आपकी तनख्वाह से ज्यादा अपनी जान जरूरी है। ये लीजिए अपनी चाबी।
डैड। कैसी हो बेटा? तुम आराम से पहुंच गई ना? यस डैडी। और बताओ हैदराबाद कैसा लगा? हैदराबाद बहुत अच्छा है डैडी। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम जिस काम से गई थी वो आखिर क्या था बेटा? एक लड़का लड़की थे डैड, दोनों लवर्स थे शायद। घर से भागकर हमारी बिल्डिंग में रहने आए। उन दोनों के बीच में शायद कुछ प्रॉब्लम हुई, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड, अगर ये न्यूज़ बाहर पता चली तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? नो प्रॉब्लम डैड, मैंने एसआई से बात भी कर ली है। लेकिन इसमें से एक अजीब बात भी हुई है। इस बिल्डिंग में भूत रहते हैं, उन भूतों ने ही इन दोनों का कत्ल किया था, ऐसा वॉचमैन का कहना है। क्या? ये सब क्या बकवास है? बकवास तो है डैड, लेकिन वॉचमैन डरकर चाबियां देकर नौकरी छोड़कर चला गया। देखो बेटी, ये बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है। कई मकानों को बेचकर उनसे जो पैसे मिले थे उससे ये बंगला खरीदा है मैंने, बहुत प्यार से खरीदा है। और अब मिस्टर मिट्टल इसे बहुत अच्छा दाम देकर हमसे खरीद रहे हैं। अगले 10 दिनों में वो यहाँ आकर इस बंगले को अपने कब्जे में ले लेंगे और उस पर उनका अधिकार हो जाएगा। अगर इस डील में किसी भी तरह की समस्या खड़ी हो गई तो ये डील कैंसिल भी हो सकती है बेटा, इस बात का ख्याल रखना। आई अंडरस्टूड डैड। हो सकता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हों उन्होंने इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा हो। हो सकता है डैड। ये डील हाथ से जाना नहीं चाहिए, ख्याल रखना। ओके डैडी, मैं संभाल लूंगी। ओके बेटा, समय पे खाना खाना और होशियार रहना। ओके डैड, बाय। बाय बेटी।
हेलो यंग लेडी, माई सेल्फ रविकांत बिठला। हाय, मैं हूँ मित्रा चौधरी। पिछली बार जब मैं ड्रीम वैली होम्स में डील करने के लिए आया था
तब आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब कैसे हैं? अभी ठीक है। ओह, थैंक यू। गुड। बैठो बैठो प्लीज। बोलिए मिस मित्रा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ड्रीम वैली होम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या बात करनी है? ओके, जरूर बताइए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। बोलिए। ड्रीम वैली होम्स का इतिहास क्या है? वो चार मीनार है या गोलकोंडा है, इसमें कोई बहुत बड़ी रोमांचक बात नहीं है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले मेरे पिताजी ने कृष्ण कुमार जी से इसे खरीदा। उसके बाद वसीयत के अनुसार वो अब मेरी हो गई। कुछ समय तक मैं टूरिस्ट लोगों को गेस्ट हाउस की तरह उसे भाड़े पे देता रहा। कुछ दिनों पहले वो गाइड मेरे पास से नौकरी छोड़ के चला गया, इसीलिए देखने वाला कोई नहीं था, तो उसे कम दाम में तुम्हारे पिताजी को मैंने बेच दिया। कहानी समाप्त। मैं आपकी झूठी कहानी सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर वहाँ का रहस्य जानने के लिए आई हूँ। किस रहस्य की बात कर रही हो तुम? ये सब क्या बात कर रही हो यंग लेडी? उस घर में भूत है, ये बात आप जानते हैं? तुम भी वहाँ के लोगों की झूठी कहानियों पर विश्वास करती हो? जब वॉचमैन ने कहा था तब मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन कल रात को मैंने खुद उस बिल्डिंग में कुछ अजीब आवाजें सुनी। तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम ये बात बाहर किसी से कहोगी तो सब तुम्हें मूर्ख और पागल समझेंगे। देखिए, मैंने एमएस की पढ़ाई की है, वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से। रियलिटी और झूठ में क्या अंतर है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। और मुझे पता है वहाँ कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। और आपकी बातों से ये भी साबित जरूर हो गया है कि आप मुझे वो बिल्डिंग इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि वो हॉन्टेड हाउस है। देखो, मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वैसे ही तुम्हारे पिताजी भी एक बिजनेसमैन है। ऐसे कई बिल्डिंगें खरीदते और बेचते हैं, लेकिन क्या किसी बिल्डिंग पर लिखा होता है कि वो भूतिया बिल्डिंग है कि नहीं? अगर तुम्हें लगता है कि उस बिल्डिंग में भूत है तो तुम साबित करो। इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी।
हेलो, कौन बोल रहा है? हे, मैं ऋतु बोल रही हूँ। हे, हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? फाइन फाइन। सुना तुम हैदराबाद आई हो, मुझे बताया भी नहीं। हाँ, डैडी के बिजनेस के लिए आई थी। वैसे तुम्हें किसने बताया? मैंने तुम्हारे पिताजी को फोन किया था, उन्होंने ही बताया कि तुम हैदराबाद आई हो। ओह, ओके, तुम घर आओ, फिर हम बात करते हैं। लोकेशन शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके, मैं भी निकलती हूँ, बाय। श्योर, सी यू सून, बाय। हाय। हे, हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इसीलिए तो तुम्हारी कॉल मिलते ही चली आई। चलो अंदर आ चलो। जाओ। आओ ना, वाह। बैठो। हाँ। हाँ? हाँ? वैसे ये घर कब खरीदा? तुम तो मेरे डैडी के बिजनेस के बारे में जानती हो, अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा। बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हाल ही में इस बिल्डिंग को बेचने के लिए इश्तिहार दिया। क्लाइंट से समझौता होने से पहले ही 2 प्रेमियों की यहाँ पर मौत हो गई। क्या कहा? लवर्स की मौत हो गई? हाँ, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन यहाँ का वॉचमैन कह रहा था कि यहाँ भूत है और उन्होंने ही उसे मार दिया है। बस सच्चाई जानने के लिए ही मैं यहाँ पर रुक गई। अरे यार, तुमने कहा उन लोगों ने सुसाइड कर ली है? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जितना डर रही हो उतनी डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ, चलो और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, चलो। हाँ। आओ ना। हाँ। मित्रा, अलार्म बज रहा है। कहाँ चली गई तुम? हाँ? कहाँ गई ये? ये मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मित्रा,
मित्रा, मित्रा, मित्रा कहाँ हो तुम? मित्रा, मित्रा, मित्रा नीचे हो क्या? मित्रा कहाँ हो तुम? मित्रा कहाँ चली गई है? मित्रा, 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 हाँ? गुड मॉर्निंग, आओ। मुझे अंदर अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम सो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। क्यों, क्या हुआ, तुम डर गई? इतना क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने आवाज सुनी, मैं नीचे, यहाँ भूत था। वहाँ उस तरफ भूत है। रुको रुको, मैं जाकर देखती हूँ। तुम रुको तो सही, मैं देख कर आती हूँ। कुछ नहीं है वहाँ पर। छोड़ो। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम तो बेकार में ही डर रही थी। नहीं, वहाँ कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा वहाँ कुछ था।
गई। कुछ नहीं है वहाँ पर। अरे वहाँ था यार, तुम मेरी बात मानो। मैंने वहाँ कहा कुछ ना, था, वहाँ कुछ तुम मानती क्यों नहीं? लगता है आपकी सहेली ऐसी कुछ देखकर डर गई है मैडम। नहीं चारी जी, उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो जरूर है। आप ये क्या कह रही हैं मैडम? हाँ, मैंने खुद वहाँ आवाजें सुनी हैं। एक दिन ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई चल रहा हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है चारी जी। अब आप क्या करने वाली हैं मैडम? यही तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा। अगर क्लाइंट को इस बारे में पता चल गया तो डील टूट जाएगी, इस बात का डर लग रहा है। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस इस बंगले की चाबियां एक बार उनके हवाले हो जाएं, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा इससे। लेकिन क्या ये सही होगा? इस तरह धोखा देकर किसी को बिल्डिंग बेचना, ये ईमानदारी तो नहीं है ना। तो फिर आप क्या चाहती हैं मैडम? मैं वही तो सोच रही हूँ। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ हैदराबाद में कुछ घोस्ट एनालाइजेशन वाले रहते हैं, उनको बुलाते हैं, वो कोई रास्ता जरूर बताएंगे। फिलहाल यही एक रास्ता है हमारे पास अभी। आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? पर कहाँ मिलते हैं? क्यों बे गधे, एक तो समय पर पैसा नहीं देता, ऊपर से परेशान करता है। ऐसी बात नहीं है भैया, मैं आपको जरूर दे दूंगा। मैंने देने के लिए मना नहीं किया था। नहीं भैया, आपका नाम लेने के बाद भी बहुत घमंड में बात कर रहा था। नहीं भैया, आपका नाम लेने के बाद भी मैं पैसे ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अबे ओ, तो क्या मेरे आदमी झूठ बोल रहे हैं? अगर पैसा देता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। तू समझा कि नहीं? ए, शाम तक पैसे नहीं दिए तो जिंदा नहीं बचेगा। समझ में आया ना? समझ गया भैया, शाम तक मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर समझ गया, चल चल निकल यहाँ से। नमस्ते चारी भैया। आइए आइए, बैठिए। बोलिए चारी भैया, बहुत दिनों के बाद इधर आए, कैसे हो? अरे मैं तो अच्छा हूँ भाई। और आपका काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम? आपको कैसी प्रॉब्लम आ गई? एक प्रॉब्लम आ गई है भाई। अरे क्या बात है, बोलिए ना। आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? बोलिए तो हाथ पैर काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तो बस यही सोचता है। मुझे तो बस यही आता है। खैर छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, बोलिए। हाँ? भैया फोन। हाँ? छी, क्या मुसीबत है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं सर। क्या हुआ भाई? मेरा एक आदमी है, उसे काम करने के लिए भेजा था। देखिए शर्मा जी, आपकी बेटी है, इसलिए इन सब बातों को अनदेखा करना ही बेहतर होगा।
15 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर, 2 करोड़ में ही मांग रहे हैं। अब ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? अब बेटी है, इसका मतलब कुछ भी करेंगे क्या? शर्मा, मैंने बस कहा है, कुछ किया नहीं। जो दे रहा हूँ लेकर जाओ। 2 करोड़ रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, बैग लगाओ और खुशी खुशी जाओ यहाँ से। अगर नहीं माना ना तो कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन, 5वें दिन पूरा परिवार खत्म। ऐसा मत करिए सर, आप पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर दूंगा सर। जिंदा रहूंगा तो और भी कमा लूंगा सर, प्लीज। तू बहुत अक्लमंद है शर्मा। ये कौन है बे तू? मेरे सामने सिगरेट फूंक रहा है। ए, मारो इसे आकर। किसे बुला रहा है? ऑलरेडी मैं तेरे सारे आदमियों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। ये लीजिए सर, 2 करोड़ रुपए। मुफ्त का जो पैसा होता है उसका मजा ही अलग होता है। देख लिया ना, जुल्म करने वाले को सबक सिखाने वाला जरूर आता है। आ गया ना? ये लीजिए सर। हाँ? लो वो आ गया। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। नमस्ते भैया। जानते हो तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? उस बिल्डर से पैसे लेने के लिए भेजा था तो तुम काम बिगाड़ कर आ रहे हो। वो मुझे परेशान क्यों कर रहा था? 2 लाफा लगाया उसे। शराफत से पैसे देता ही कौन है? तो क्या तुम उसे मारोगे? वो हमारे बहुत काम के आदमी हैं। छोड़िए ना भैया, उस बिल्डिंग को बनने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पैसा वसूलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए आप। बहुत तेज भूख लगी है भैया। अंदर कुछ खाने को है रे? अंदर बिरयानी है ना? बिरयानी है? हाँ। चलते। देख लिया ना मेरी समस्या क्या है। खैर छोड़िए, अपनी समस्या बताइए। अब मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो किसी से डरता नहीं हो, बहुत बहादुर हो, काम करने से पहले ही काम कर दे ऐसा। मुझे तो लगता है भाई, जो लड़का अभी अंदर गया है ना, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं, यही मुझे चाहिए। वो आपके किस काम आएगा? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है। बोलिए भैया। कि चारी सर हमारे बहुत खास हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। इन्हें तुमसे एक छोटा सा काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है भैया। थैंक यू भैया। चलता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं मैडम को ले करके अभी आता हूँ, ठीक है? क्या? मैडम? क्या है ये? यही है क्या वो? देखने में तो रफ लग रहा है, गुंडों की तरह। सच में ये गोस्ट हंटर है क्या? क्या हुआ, बोलिए। ये घोस्ट हंटर नहीं मैडम, लोकल राउडी है। व्हाट? तो फिर इसे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? टाइम वेस्ट। वो क्या है मैडम, घोस्ट हंटर्स मैंने बहुत ढूंढे मैडम, कोई मिला ही नहीं। आखिर में यही मिला मुझे। ये लड़का कमाल का हिम्मत वाला है मैडम। पैसे के लिए ये कोई भी काम कर सकता है मैडम। उस बंगले में ठहराने के लिए एकदम सही आदमी है ये मैडम। पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो जवाब हमें ही देना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा।
बुलाकर लाऊं क्या उसे? 1 मिनट, हाँ? मैं भी आती हूँ। यही है हमारी मैडम मित्रा जी। मैंने तो सोचा था कोई और होगी, लेकिन ये तो कमाल की है। ये क्या, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? हेलो, क्या है ये सब? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, आप मुझे काम देंगी ये कह के मुझे लेके आया है ये। मुझे आपके आसपास काम करना है ना, इसलिए मैं आपको स्कैन कर रहा था। स्कैन। हेलो, ज्यादा नाटक मत करो, समझे? तुम्हें पसंद करना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है कि मुझे पसंद करो। ना? ये क्या बात कर रही है मैडम? इस विक्की को भला कोई कैसे नापसंद कर सकता है? बड़ा है ओवर एक्टिंग वाला। हाँ ठीक है ठीक है, काम अच्छे से होना चाहिए। पहले मुझे बताओ कि काम क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसा होगा। ये सब क्या है? आपने इसे बताया नहीं है? वो मैडम, मैंने सोचा आप डायरेक्टली बात कर लेंगी। काम कुछ भी नहीं है। 5 दिन के लिए एक बिल्डिंग में रहना है, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। क्या कहा? बस रहना है? बस रुकना है और कुछ नहीं। हाँ? बस रहना है? अक्सर उसमें रहने वाले मुझे पैसा देते थे, आज रहने के लिए पैसा मिल रहा है। कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा मैं। लेकिन वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे भूत हैं। तुम्हें भूतों से डर तो नहीं लगता ना? क्या 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 क्या? भूत? आज के जमाने पे इस पे आप विश्वास करती हैं? होगा भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने उसका थोड़ी ना कुछ बिगाड़ा होगा। समझ में नहीं आया? बताता हूँ। ओम भीम बम बुम बुम बुम, ऐसा कोई मंत्र बोल दूंगा। लेकिन उस बिल्डिंग में पहले ही 2 लोग मर चुके हैं। अब बताओ, रुकोगे क्या? रुक जाऊंगा। ठीक है, फिर बताओ कितने पैसे चाहिए? काम होने के बाद ही पैसे बताऊंगा, आप उसके लिए फिक्र मत करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पार्ट 2 प्लान शुरू। उसने हमें यहीं आने के लिए कहा था ना? ओए, हाँ? मुझे बताओगे कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे बताओ यार, कहाँ लेकर जा रहे हो? ये बकवास बंद कर तू। अरे यार ये लोग भी। हेलो, यही हूँ, बोलो बोलो ना। उधर देख रहा है ना? देखने में तो ये ज्योतिषी लग रहा है। हाँ, लग तो वही रहा है। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर लक्ष्मी योग दिख रहा है। तुम कितनी भी मेहनत करके कमाओगे, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। सही है। इससे मैं हाथ दिखाऊं क्या? फालतू में पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? क्यों है ना, बस 1500 रुपया दे दो, बता नहीं देता नहीं हूं। नहीं, निकलो यहाँ से, अरे निकलो। अरे सुनो तो, अरे बोलो जाने ना, के लिए जाओ, क्यों कह रहे हो? जाओ यहाँ तुम्हारी से। भलाई के लिए अरे कह रहा जाओ हूँ ना। अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर भगवान ठीक है, देख ठीक रहा है, है। देखने दो, ठीक है। सब अच्छा, देख रहा जाओ। है, गधा कहीं का। अरे सच बताओ यार, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो यार? इसकी बकवास सुनने से अच्छा है विक्की के आने तक इससे हम लोग हाथ दिखवाते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा। चलो। सुनिए, अच्छे से हाथ देखते हैं क्या? अरे ये क्या बोल रहे हो बेटा? मैं बहुत अच्छे से भविष्य बताता हूँ। डाउट क्यों कर रहे हो? एक बार आजमा कर देख लेते हैं ना। वो पैसे तो ही दे देना। मुझे ही चूना लगा दिया। ये लो, दोबारा मांगोगे तो नहीं दूंगा। ये लो। तुम तीनों में से किसका भविष्य जानना चाहते हो? मेरा नहीं, टिंगू का। मेरा किस लिए? तू ही तो डर रहा है ना, इसलिए तू ही पूछ ले। हाँ। ये क्या यार, मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है ये? शायद तू नहीं बचेगा, ये क्या हाल है? क्या कहा? हाँ भैया, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत से खतरे हैं। खतरा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम 100 रुपया और दोगे तो तुम क्वार्टर लगा के सो जाओगे। 100 भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था 100 रुपए में काम नहीं होगा। अब चलो यहाँ से। ए,
अरे ऐसा मत करो यार, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? इसे 100 रुपए देकर उपाय पूछो। लगता है विक्की की कार आ गई। ए छोड़ो इसे, चलो। 100 रुपए बेकार गए। अरे मेरा दोस्त आ गया। ओए, क्या कर रहा है? ये बक्सा उक्सा लेके कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे आने तक इसका भविष्य दिखा रहे थे हम लोग। ए, ये फालतू की बकवास मत कर, चल गाड़ी में बैठ। चलो 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 चलो। चलो। छोटू, जाके गेट खोल। अच्छा, अरे बाप रे, मैं खोलूं? गेट खोलने में भी डर है। वो कहीं का। चलो। चलो उतरो। अरे सुनो, घर बहुत अच्छा है, तुमने खरीद लिया है क्या? डिटेल्स की जरूरत नहीं है, साथ में लाया हूं ना, बस मजे करना। ओके। क्या मजे करो यार, ये बिल्डिंग देख के ही मुझे डर लग रहा है, भूता लग रहा है। ए, अपना मुंह बंद रख। करना। इस पे चढ़ के देखता हूँ मैं। गिर गया यार। अरे बाप रे। यहाँ बैठते हैं, जगह ठीक है। ताश चल, खेलना यहाँ है तो बैठते हैं जमीन पर ही बैठ के खेलना यहीं होगा। पर बैठ लेते सोफे पर कैसे बैठ के खेलेंगे? ओह, ये मेरी जगह। ये मेरी। चल मैं शुरू चल। करता हूँ। दे हाँ। दे 12 12 12 13 13 13 12 12 12 13 13 13 12 12 12 13 13 13 सुपर कार्ड बहुत बढ़िया। 12 12 12 13 13 13 12 12 12 13 13 13 12 12 12 13
13 13 12 12 12 13 जोकर 13 जोकर ये ले। हम्म, बहुत बढ़िया कार्ड है मेरे पास। बोला ना भी, ये पत्ते डाल ये तो सही है। चल पत्ते डाल। ए क्या देख रहा है? ये ऐसे क्यों देख रहा है? ए तेरे से कह रहा हूं, ए पत्ते डाल। तेरी यहाँ खेलने के लिए बैठा है उधर देखने के लिए? सुनो, वहाँ पे कुछ है यार। ए, अगर वहाँ कुछ है तो होने देना, तू चुपचाप पत्ता डाल, चल डाल। अरे सुन यार, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कुछ है। ए, तेरी तो चुपचाप पत्ता डाल, नहीं तो दूंगा एक। ए सुनना, तू एक बार जाके देख कर आना, कुछ तो है वहाँ पे प्लीज। ए, ये यहाँ ऐसे शांति से नहीं बैठेगा, जाके देख के आना वहाँ क्या है। खेलते समय डिस्टर्ब कर रहा है, तेरी तो पूरा मूड खराब कर दिया इस बौने ने। ए, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बाप रे, देखा ना, वहाँ कुछ है ना। हाँ यार, तेरी प्रेत आत्मा है। कुछ नहीं है वहाँ। अरे यार, मैं सच कह रहा हूँ यार। ए, अपनी बकवास बंद कर, चुपचाप गेम खेलते हैं। कार्ड्स डाल डाल। एक, दो, तीन, मेरा। ये लो, तुम लो, ये मेरा, तुम्हारा। ए, कैसे पत्ते डाल रहा है बे? हाँ? ऐसे डाल रहा है जैसे कॉलेज के नए नए बच्चे पत्ते खेलना शुरू किए हो। तुझे पत्ते डालने नहीं आते हैं क्या? डाल नहीं तो मुंह फोड़ दूंगा तेरा। ए, हट। अरे ये पकड़, तू दे। हाँ ठीक है, चल दे। अबे तेरी अरे। तो 1 1 1 1 2 2 2। ये इसको हो क्या गया ना। मुसीबत है ये। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? या ज्यादा पी लिए तूने? हाँ? भाई ये हमारा दिमाग खराब कर देगा, इसे पिला के सुला दे, समझे ना? जा जाके ले आ। अरे भूल गया मैं तो। ए, चल चल मेरे साथ। अरे यार, मेरे लिए एक बियर है। तेरी डिमांड को ज्यादा ही बढ़ रही है। तू इधर ही रुक, हम लेकर आते हैं। मैं भी हाँ ठीक है, चल चल चल। सुनो, अरे अरे यार, सब सो गए।
भूत नहीं मैं हूँ। क्या है ये? मैं तुम्हें भूत समझ करके डर गया। भूत वूत कुछ नहीं है। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? जीप का हॉर्न बज रहा था, वही बंद करने आया था। क्या जीप का हॉर्न? सारे अंदर हैं, जीप का हॉर्न कौन बजाएगा बेवकूफ? अरे सच बोल रहा हूँ, जीप का हॉर्न बज रहा था। एक बार नहीं भाई, कई कई बार बजाता है यार। ए, अगर तू ऐसी बात करता रहेगा तो रात भर तुझे जीप में छोड़ दूंगा। हाँ समझ गया ना? चल अंदर, चल अंदर। अरे चलना। इसने तो पूरी नींद खराब कर दी। चल चल अंदर। अरे सब मुर्दे की तरह सो रहे हैं यहाँ पे। थू। हेलो हेलो बेबी। अरे बच्ची, अरे कौन हो तुम? अरे इधर देखो बच्ची। अरे बच्ची, यहाँ क्या कर रही हो? हैं? बच्ची, ओ बच्ची, अरे ए बच्ची। अरे बाप रे, अरे बचाओ, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे बचाओ, भूत भूत भूत, अरे बाप रे मर गया। भूत भूत, बाहर भूत है, बाहर भूत है। अबे तेरी परेशानी क्या है? पागल हो गया है क्या तू? बाहर बाहर भूत है, भूत। क्या कहा भूत? आज सुबह सुबह तूने पी रखी है क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ, बाहर बगीचे में भूत है, जाकर देखो। रात भर ये सोने नहीं दिया, ऐसे ही बकवास करता रहा। मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर बाहर देखो ना। बे चल चल के देखते हैं यार। चल चल। तेरी तो देखो, छोटी सी बच्ची को तो भूत कह रहा है। पागल हो क्या है ये? तेरी तो दूं क्या एक? पागल। बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम कौन हो? कहां से आई हो बेटा? बताओ तो सही कुछ। ये कुछ बोल नहीं सकती है क्या? कहीं गूंगी तो नहीं है? क्या बात है बेटा, कुछ बोलो तो सही। भूख लगी है क्या? ए, क्या है? बिस्किट और चिप्स लेके आ जल्दी। हाँ ठीक है। ए जा देकर आ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये डरपोक कहीं का। चलो हम ही जाते हैं। पागल कर दिया इसने। ये लो बेटा।
खा लो बेटा। वो डरपोक कहाँ है? वो रहा वहां पर। देखो, डर से मारा जा रहा है वो। बेवकूफ कहीं का। चल चलते हैं यार। हाँ। अरे सुन, ए सुनो यार तेरी परेशानी क्या है? यार इसको जीप के हॉर्न की आवाज आ रही है यार। ए, कोई हॉर्न वॉर्न की आवाज नहीं आ रही है। इसकी मुसीबत बहुत बढ़ गई है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। सो जाता हूँ मैं भी। ये कैसी आवाज? सब लोग तो सो रहे हैं। देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है फिर। आवाज कैसे आ रही थी? हाँ, गाड़ी ऑन भी नहीं है। ये झूला कैसे हिल रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा है। कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहा? हाँ यार, मैंने भी सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। यहीं कहीं होगा, ढूंढना। अरे हम लोग सो गए थे यार, ये सीनू कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा यार। हे, बाहर किसी काम से गया होगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। चलो ठीक है यार। वो देखो आ गया। हाय गाइस। इसने मुझे क्यों मारा? हे, सुबह से तू दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए ये खुद भी परेशान हो रहा था और हमें भी परेशान कर रहा था। अबे गया कहाँ था तू? हाँ,
कुछ नहीं है यार, रात को जीप के हॉर्न की आवाज सुनी और जाकर देखा तो वही बच्ची थी। फिर मैंने सोचा अगर ये उस बच्ची को देख लेता तो हमारा दिमाग खराब कर देता। पता किया तो बगल के हॉस्पिटल की पेशेंट थी वो, वहाँ से मिस होकर यहाँ आ गई थी, इसलिए उसे वहाँ छोड़कर आ रहा हूँ। अच्छा तो बात ये है, अब समझ में आ गया तुझे? अरे मारा क्यों मुझे? तूने मुझे मारा ना, इसलिए बदला लिया तेरे से। ए सीनू, जीप का हॉर्न फिर से बज रहा है यार। सपना देखना शुरू कर दिया। अरे मैं सच कह रहा हूँ यार। तू अब सोया नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। सुना ना, मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। सुन, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया था, फिर कौन? चलो यार देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, तुम जाओ। ठीक है मत जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं सोऊंगा। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर हॉर्न किसने बजाया?
तुम्हारे दोस्त की मौत से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। वहाँ पर मत ठहरो, तुम चले जाओ वहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारे दोस्त को लेकर ऑलरेडी उस बिल्डिंग में 3 लोगों की जान जा चुकी है। मैं नहीं चाहती कि उस बिल्डिंग में किसी और की जान जाए। मेहरबानी करके तुम लोग वहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर तुम चले गए तो डील के पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगी। देखिए मैडम, इस डील को ओके करते समय मैंने ये सोचा था कि पैसे मिलेंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन अब मैंने अपना दोस्त खो दिया है और मुझे नहीं पता कि वो मरा कैसे। वो मुझे छोड़ के चला गया है और मैं ये भूल नहीं सकता। मुझे उसकी मौत का पता लगाना है मैडम। अगर पुलिस की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी संभाल लूंगा मैं, मेरी टेंशन मत लीजिए आप। बस इतना बताइए, आप मुझ पे भरोसा करती हैं? अगर आप मुझ पे भरोसा करती हैं तो सुन लीजिए मैडम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। चलता हूं मैडम। रोनाल्ड हॉस्पिटल, डॉक्टर इसाक अब्राहम। कहाँ चला गया था तू? कुछ नहीं है यार, रात को जीप के हॉर्न की आवाज सुनी और जाकर देखा तो वही बच्ची थी। फिर मैंने सोचा अगर ये उस बच्ची को देख लेता तो हमारा दिमाग खराब कर देता। पता किया तो बगल के हॉस्पिटल की पेशेंट थी, वो वहाँ से मिस होकर यहाँ आ गई थी, इसलिए उसे वहाँ छोड़कर आ रहा हूँ। इस बच्ची का इलाज मैंने किया। ये मेरी पुरानी पेशेंट है। कुछ दिन पहले इसके माँ बाप इसे मेरे पास इस बच्ची को चेकअप के लिए लाए थे। इस बच्ची की याददाश्त ठीक नहीं थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। 2 दिन बाद इस बच्ची को लेकर आए, लेकिन उसके बाद वो लोग यहाँ पर नहीं आए। रजिस्टर से उनका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उस एड्रेस पर कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद बच्ची मिस हो गई। फिर कोई उसे ढूंढकर लाया और वापस यहाँ एडमिट करके चला गया। एडमिट कराने वाला मेरा दोस्त ही था। ओह, ये बात। अच्छा, वो बच्ची कैसी है अभी? अभी ट्रीटमेंट चालू है, धीरे धीरे बच्ची की रिकवरी हो रही है। बच्ची को देख सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ, आइए। हाय। मैं ड्रीम वैली होम से आ रहा हूं। अरे, क्या हुआ बेटा?
कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, हाँ बेटा, बेटा, डॉक्टर। नर्स, नर्स, यस डॉक्टर। तुम यहां पर बच्ची को देखो, आप मेरे साथ चलिए। बच्ची आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गई है। आपने जैसे ड्रीम वेली होम्स का नाम लिया तो फौरन बच्ची ने रिएक्ट किया। हो सकता है उसके माँ बाप के मिस होने का उस ड्रीम वेली होम्स से कोई संबंध हो सकता है। एक बार उस एंगल से इंक्वायरी करके देखिए। मेरा नाम मीना है, पूरा नाम मीनाक्षी। मैं निजामाबाद के पास बांसवाड़ा गांव में रहती हूँ। मैं जब डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तब राहुल नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हमने घर से भागकर शादी कर ली। उसके बाद हमारी एक बच्ची हुई जिसका नाम हमने नाइस रखा। हम अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे, इसीलिए अपनी बच्ची का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते थे और इसीलिए हमने उसे एक रेसिडेंशियल स्कूल में भर्ती करा दिया। एक दिन स्कूल से फोन आया कि हमारी बेटी बेहोश हो गई है। राहुल और मैंने जब अपने फैमिली डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बच्ची को एक न्यूरो डॉक्टर के पास रेफर किया। तब हम लोग ड्रीम वेल्स होम आए और वहाँ से रोनाल्ड हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने ले गए, जहाँ डॉक्टर ने बच्ची को टेस्ट करने के बाद उसे एडमिट करने के लिए कहा। उसे एडमिट करके हम ड्रीम वैली होम्स आ गए। राहुल को कोई अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आने लगा और वो जाने की जिद करने लगा। मीना, अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक बार कहने पर समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहूँ? हाँ, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। वो लोग पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं, तुम तो जानती हो ना। होता है तो हो जाए। इतने दिनों से बिजनेस बिजनेस के चक्कर में हमारी बच्ची की ऐसी हालत हो गई है। हमें बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, बच्ची की सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार हो आता हूँ मैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अगर तुम अब गए तो फिर मत आना और मैं भी नहीं आऊंगी। इसका मतलब इन दोनों की लड़ाई की वजह से बच्ची अनाथ हो गई है। अरे यार, हाँ बोल।
यही ड्रीम वैली होम्स पे। तुम दोबारा वहाँ क्यों चले गए? उस बच्ची का भूत तुम्हें कुछ कर ना दे। मुंह बंद कर यार, वो बच्ची भूत नहीं है, समझा ना? अबे गधे, वो बच्ची अनाथ है, समझा ना? वो कोई भूत वूत नहीं है, बेवकूफ कहीं का। तो फिर उन दोनों की मौत कैसे हुई यार? हे, कहा ना वो दोनों आत्महत्या कर चुके हैं। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अरे तो फिर सीनों के साथ क्या हुआ यार? हेलो हेलो, सुनो। सर फटा जा रहा है मेरा।
ये तो मैडम जैसी लग रही है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? मैडम, 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 अरे मैडम, मैडम सुनिए तो मैडम, हेलो। मैडम, क्या है? यहाँ क्यों आई हैं आप मैडम? क्यों नहीं आ सकती क्या? घर आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। ऐसी बात नहीं है मैडम, यहाँ आने में आपको डर लगता है ना, इसीलिए मैंने पूछा। किसने कहा कि मुझे मेरे घर आने में ही डर लगेगा? वैसे ये बताओ, तुम पूरी तरह नशे में धुत होकर दरवाजा खोलकर ऐसे सो रहे थे? अगर कोई चोर आकर चोरी करके चला जाता तो क्या होता है, सोचा है? अरे बाप रे, ये भूतिया घर है, कोई राजमहल नहीं है। यहाँ कोई भी नहीं आता मैडम। शट अप। मैडम, अरे हेलो। हाँ मित्रा, मैं हूँ। हाँ बोलो ना। कहाँ हो तुम? मैं ड्रीम वैली होम्स में हूँ। तुम दोबारा वहाँ क्यों गई? अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पहले से ही कोई है। वो भूतों को डराने वाला भी है। तुम मुझसे होशियार ही रहना। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम आ रही हो क्या? कौन, मैं? बाप रे, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। जो हुआ वो बहुत है, अब मैं दोबारा नहीं वहाँ आने वाली। ओके श्योर, टेक केयर, बाय। बाय। ये अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है? ये सब क्या है? हाँ, यहाँ तो तुम सब ठीक करने आए थे, पर इस तरह शराब के नशे में पड़े रहोगे तो ठीक कैसे करोगे? हाँ, अरे मैं रोज नहीं पीता हूँ मैडम, कल थोड़ा परेशान था इसलिए पी लिया मैंने, समझी ना आप? अच्छा एक बात बताइए, इस बिल्डिंग में पहले कौन रहता था मैडम, और आपने ये बिल्डिंग खरीदी कब? क्यों क्यों जानना है तुम्हें? अरे आप बता देंगी तो मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे हेल्प मिलेगी। हमें खरीदे हुए 3 महीने हो गए हैं। पहले यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उन दोनों की मौत हुई थी। नहीं, पहले भी यहाँ एक फैमिली थी मैडम। तुम्हें कैसे पता? आप ही देखिए। अब ये क्या है? देखिए तो सही। पढ़िए पढ़िए मैडम, एक 6 साल की बच्ची भी थी, ये देखिए उसकी फोटो। इस बच्ची को मैं पहले भी देख चुकी हूँ। क्या कह रही हैं आप? हाँ, हुआ क्या था मैडम? मुझे फौरन उस बच्ची के पास ले चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बाद में लेके चलूंगा मैडम, पहले उसके माँ बाप कहाँ हैं मुझे ये पता लगाना है। ओके?
भैया नमस्ते। आप यहाँ कैसे भैया? और कैसा चल रहा है सब? एकदम मस्त। तू बता, आजकल तेरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो हर घंटे घंटे पर फोन किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? ना फोन करते हो ना कुछ। काम तो करना ही पड़ता है ना भैया। वो सब तो ठीक है। हाँ, इतने बड़े बंगले में तुम्हारा क्या काम है? हाँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी समझ में सब आ गया। इतनी खूबसूरत लड़की साथ हो तो तुम वहाँ क्यों आओगे? इतनी सुंदर लड़की को पटाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग हासिल कर ली। ए, कौन हो तुम? पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, लड़के को काम करने के लिए भेजा था तो तुमने उसे पटा लिया, अब मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो? खत्म कर दूंगा, समझे? अरे तुम क्या खत्म करोगे? अगर ज्यादा बात किया ना तो काट के रख दूंगी। बताता हूँ, आजा, आजा। अरे भैया, मुझे भैया, काटेगी, चुप दिखाता हूँ। भैया, सुनिए तो, आप चलिए यहाँ से। भैया, छोड़ मुझे, आज मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे सुनिए तो भैया। तू मुझे क्या सबक सिखाएगा? भैया, शांत हो चल बाहर जाइए। निकल। तुझे छोड़ूंगा अरे, चुप हो नहीं। जाइए। अरे, मैडम चलिए ना, मैडम आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए मैडम, आप जाइए ना। छोड़ो। मैडम, कहाँ गया? अरे भैया, अच्छा आप जाइए, आप जाइए भैया। कितनी भैया, बात चलिए, आप बाहर जाओ तुम। भैया चलिए ना बाहर। छोड़ दे। चलिए भैया, आप बाहर चलिए। कौन है ये? क्या ये है कैसी भैया कैसी ये? बातें करती है? समझ में नहीं आ रहा है उसे कि मैं कौन हूँ? आप चुप हो जाइए। अगर तू चलिए नहीं भैया। होता ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। अरे तू क्या हो जाइए, कहेगा? चुप हो जाइए। बता रहा हूँ, उसे नहीं चुप हो छोड़ूंगा जाइए ना, चलिए। मैं। हाँ, आप यहाँ बैठिए, आइए बैठिए यहाँ पे बैठिए, आप चुपचाप बैठिए। अरे बैठ के क्या हाँ। करना है? मेरी बात सुनिए भैया। तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। इस मैटर में मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो क्या मुझे काटेगी, दिखाता हूँ उसे। हाँ भैया, उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो शांत हो जाइए ना प्लीज। अच्छा, तुम कहो कि तुम्हें क्या कहना है। आप जानते हैं ये घर किसका है? उसी का है। तो क्या हुआ? ये घर बेचना चाहती है वो। अरे बिल्डिंग बिकने के लिए है या तुम्हारे लिए है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये बिल्डिंग उसकी है तो वो कुछ भी कहेगी। भैया मेरी बात सुनिए भैया, ये घर पहले ही कोई खरीद चुका है। 2 दिन बाद वो उसे चाबी देने वाली है। बाहर लोगों का कहना है कि इस घर में भूत रहता है भैया। मुझे इस घर में रुक के लोगों को बताना है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, बस इतना ही काम है। क्या भूत? हाँ भैया, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। बस यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ भैया। उसी के तो मुझे पैसे मिल रहे हैं भैया। ओह अच्छा, तो ये बात है। उस चारी ने मुझे कुछ नहीं बताया और तुम्हें यहाँ इस लड़की के साथ रखा है, तो मैं क्या समझूंगा? ठीक है भैया, अब मैं भी यही रहूंगा। अब तो बस मुझे भी पैसे चाहिए। ये बात तुम्हें उस लड़की को बतानी होगी। बोलो। ये सारा नाटक पैसों का है। क्या कहा? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, आप यहीं रहिएगा। अब बात समझ में आई। यहाँ मल्लेश कहाँ रहता है आपको पता है? इधर।
क्यों भाई रविकांत आप हैं? तुम कौन हो? एक्चुअली मैं ड्रीम वैली होम से आया हूँ। बैठो। बोलो क्या पूछना है? उस घर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मुझे। कैसी जानकारी चाहिए तुम्हें? मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तूने जो कहा वो झूठ है। सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो जान ले लूंगा। मुझे जो पता था वो सब बता दिया और मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बताता या नहीं? हाँ? उस घर में एक फैमिली थी, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बता नहीं तो एक और लगाऊं तुझे। बता दो। बोल जल्दी। एक दिन एक फैमिली आई, पति पत्नी और 5 साल की बच्ची थी। मुझे उनके बारे में पूरे डिटेल्स नहीं पता। 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। इस बात का पता मुझे वॉचमैन से चला। मैंने जाकर देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ। उस बच्ची का क्या हुआ यह जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरी बिल्डिंग में ऐसा हादसा हुआ है, बाहर पता न चले। इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए मैंने एसआई से बात करके मैटर को वहीं पर क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने उस बिल्डिंग को मित्रा के पिताजी को बेच दी। बस यही हुआ था सर। इतना ही या इसमें तेरा कुछ और भी हाथ है? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें जानता तक नहीं था। वो लोग मेरे फार्म हाउस पर गेस्ट बनकर आए थे। मैडम, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? उनके बारे में कुछ पता? छत से कूद के आत्महत्या कर ली और बच्ची अनाथ हो गई। अनाथ हो गई? अनाथ क्यों होगी? उस बच्ची को हम लोग पालेंगे। जल्दी से अस्पताल ले चलो मुझे। इस वक्त? हाँ, अभी जाना है। चलो। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे दोस्त की मौत कैसे हुई? पता नहीं मैडम, क्या पता शायद शराब के नशे में नीचे गिर गया होगा। मरते वक्त उसके शरीर पे कोई घाव नहीं था, बस सर पे ही था। चलिए
अच्छा, हाँ? मेरे दोस्त कहाँ गए? कौन? वही जिसके साथ सुबह तुम लड़ाई कर रही थी। मुझे क्या पता, लेकिन तुम उन्हें यहीं छोड़कर चले गए थे। हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। चला गया तो जाने दो, मुसीबत छूटी। चलो। आओ आओ विक्की, बैठो। अच्छा, वो बच्ची कैसी है डॉक्टर? गुड गुड, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। ये मैडम ड्रीम वैली होम्स की ओनर है, मित्रा। ओ, डॉक्टर, हम एक बार बच्ची को देखना चाहते हैं। अभी उसे दवाई दी है, वो सो रही है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर, हम बच्ची को ले जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। फिलहाल इलाज चल रहा है, इसलिए 1 हफ्ते बाद ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मैडम, चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। अरे, भैया का फोन आ रहा है। हेलो भैया। हाँ भाई, तुम्हारा फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ। मेरा फोन तो मेरे पास ही है भैया। अरे, बताइए ना भैया, आप कहाँ चले गए? मैं आपको ढूंढ रहा था भैया। मैं नहीं गया, तुम वहाँ से जाने वाले हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, तुम्हारे घर में भूत कौन है जानते हो? वो मित्रा ही भूत है। क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? आप भी ना भैया, मैं ही मिला हूँ आपको। मैडम कैसे भूत हो सकती है? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? वो आपसे लड़ी है इसीलिए आप कह रहे हो ना? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर स्टोर रूम में देखो, सब समझ जाओगे। हेलो 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 भैया। हेलो हेलो। पता नहीं क्या देख लिया। ए विकी, आओ मेरे पास। तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आओ।
मेरे पास आओ। आओ मेरे पास आओ। आओ विक्की आओ, मेरे पास आओ। यही है। तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई है ना? क्या हुआ विक्की, डर गए क्या? मेरे पास तो आओ। हाँ? मेरे पास आओ विक्की। मैडम, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए ऐसा किया मैंने। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी करो, बढ़िया सी कॉफी पिलाती हूँ। अरे यार,